सबसे पहले सादर नमन करता हूँ। शनिवार दिनांक 25 दिसंबर 2021 को आज हम सुबह यहाँ नित्यम भागवत सेवा में उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं कथाओं का चिंतन स्मरण करने के लिए सभी नित्यम भागवत सेवा के जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको मेरा दंडवत प्रणाम। और विशेष रूप से सभी भक्तों का मैं ये धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे इस सेवा का अवसर दिया। तो शुरुआत हम करेंगे जय राधा माधव से। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारी। यमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन यमुना तीरावन चारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा
जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि समवेद भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है सबको? जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आज हाँ प्रभु बोलिए। जी प्रभु, आपकी आवाज सुनाई दे रही। ठीक।
एक बार फिर सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से पढ़ रहे हैं। अध्याय क्रमांक 47, श्लोक 8 से 11। हम 11वें श्लोक पर आज व्याख्या करेंगे, इसलिए 11वें श्लोक को हम गाएंगे। तब तक हम पढ़ के उसको सुनते हैं। खगावीत फलम वृक्षम भुक्त्वा चाथितयो गृहम दग्धम मृगास्थतारण्यम जारा भुक्त्वा रताम स्त्रियम। फल न रहने पर पक्षी वृक्ष को, भोजन करने के बाद अतिथि घर को, जंगल जाने पर पशु जंगल को, तथा प्रेमी के प्रति आकृष्ट रहने के बावजूद भी स्त्री का भोग कर लेने पर प्रेमी उसका परित्याग कर देते हैं। श्लोक क्रमांक 9। इति गोप्यो हि गोविंदे गत्वा कायामनासा कृष्ण दूते समायाते उद्धवे त्यक्त लौकिकाः गायन्त्यः प्रियकर्मणि रुदन्त्यक्षश्च गतिः तस्य संस्मृत्य यानि कैशोर बाल्ययो। इस तरह बोलती हुई गोपियों ने, जिनके वचन, शरीर तथा मन भगवान गोविंद के प्रति पूर्णतया समर्पित थे, अपना नैतिक कार्य करना छोड़ दिया, क्योंकि अब कृष्ण दूत श्री उद्धव उनके बीच आया था। वे अपने प्रिय कृष्ण के बाल्यकाल तथा किशोर अवस्था की लीलाओं का अविरत स्मरण करके उनका गुणगान करने लगी और लाज छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। तात्पर्य, यहां बाल्यहो शब्द सूचित करता है कि गोपियां अपने बचपन से कृष्ण से प्रेम करती थीं। अतः यद्यपि सामाजिक रीति के अनुसार वे अन्य किसी से अपना प्रेम प्रकट नहीं कर सकती थीं, फिर भी वे सारी बाहरी बातें भूल गईं और कृष्ण दूत उद्धव के समक्ष खुलकर रोने लगी। श्लोक क्रमांक 11। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वेम बभ्रतम। इस श्लोक को गा लेते हैं। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। काचिन मधुकरम दृष्ट्वा, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम, ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितं दूतम, प्रिय प्रस्थापितं दूतम कल्पयित्वेदमब्रवीत्, कल्पयित्वेदमब्रवीत्। कोई एक गोपी जब कृष्ण के साथ अपने पूर्व सानिध्य का ध्यान कर रही थी, तो उसने अपने सामने एक भौरा देखा और उसे लगा कि यह उसके प्रियतमम द्वारा भेजा गया कोई दूत है। अतः वह इस प्रकार बोली। तात्पर्य, इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी को काचित, कोई एक गोपी कहकर उल्लेख हुआ है। यह सिद्ध करने के लिए यह कोई वास्तव में श्रीमती राधा रानी है। श्रीजीव गोस्वामी अग्नि पुराण से निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। जीव गोस्वामी कहते हैं, गोप्यः प्रप्रचुर उषसी कृष्णानुचरमुद्धवम् हरिलीला विहारांश्च तत्रैकां राधिकां विना।
राधा तद्भाव संलीना वासानाया विरामिता सखी भी साभ्यधा क्षुद्ध विज्ञान गुण जिम्भृतम इज्यन्ते वासिनाम वेद चरमांस विभावने। पढ़ते हैं। भोर में गोपियों ने कृष्णदास उद्धव से भगवान की लीलाओं एवं आमोद प्रमोद के विषय में पूछताछ की। कृष्ण के विचार में लीन एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही इस बातचीत से अलग थलग बनी रही। तब वृंदावन वासियों द्वारा पूजित राधा अपनी सखियों के बीच बोली। उनके शब्द विशुद्ध दिव्य ज्ञान से पूर्ण थे और वेदों के सर्वश्रेष्ठ अंश को व्यक्त करने वाले थे। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों द्वारा मुझे ही जानना चाहिए। कृष्ण को जानना कृष्ण से प्रेम करना है। इस बात को मैं एक बार फिर कहूंगा, कृष्ण को जानना कृष्ण से प्रेम करना है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो कृपया इस बात को लिख लें, क्योंकि आज की कथा की व्याख्या विशेष रूप से इसी वाक्य पर होगी। कृष्ण को जानना कृष्ण से प्रेम करना है। इस तरह राधा रानी ने अपने ही दृष्टांत तथा शब्दों से कृष्ण के प्रति अपना चरम प्रेम उद्घाटित किया। अग्नि पुराण से उपयुक्त श्लोक उद्धृत करने के बाद श्री गोस्वामी नृसिंह तापनी उपनिषद से भी पूर्व खंड दूसरा अध्याय चौथे श्लोक से कहते हैं, उद्धृत करते हैं, यम सर्वे देवा नमन्ति मुमुक्षवो ब्रह्म वदनिश्चः। सारे देवता तथा मुक्ति के इच्छुक सारे दिव्य दार्शनिक भगवान को ही नमस्कार करते हैं। हमें चाहिए कि हम भी ऐसा ही करें। तो जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये जो दृष्टांत चल रहा है दशम स्कंद से, ये इस दृष्टांत का शीर्षक है भ्रमर गीत। भ्रमर गीत कृष्ण लीला में से एक वो दृष्टांत है जो अत्यंत गूढ़ और गोपनीय माना जाता है। जब पहली बार मुझे सूचित किया गया कि मुझे भ्रमर गीत पर कुछ चर्चा करनी है, तो मैंने सोचा कि ये कार्य शायद मैं नहीं करूंगा, और मैंने सोचा कि मैं परमानंद प्रभु को बोल दूं कि प्रभु आप किसी और को चुन लें, क्योंकि मैं अत्यंत ही अयोग्य व्यक्ति हूं। और भ्रमर गीत से जुड़ी एक भूतकालीन प्रसंग है जिसको मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दूं, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों संकुचित था। बहुत वर्षों पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में जब हम थे, तो एक बार चैतन्य लीला में श्रीनिवास आचार्य जी का मैं एक रोल अदा कर रहा था। कथा थी श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित आदि, जिन्होंने सबसे पहली पुस्तक वितरण की यात्रा शुरू की। जीव गोस्वामी लिखित बड़े बड़े आचार्य रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की पुस्तकों को लेकर वो वृंदावन से फिर से गौड़ देश लौट रहे थे, और बीच में उनका कुछ ऐसे प्रसंग होता है कि उनका किसी से वार्तालाप हो जाता है और वो वाद विवाद में परिणित हो जाता है। और तब श्रीनिवास आचार्य को इसी प्रसंग पर कोई एक दूसरा वक्ता टीका करने का अनुरोध करता है, क्योंकि विवाद का विषय ही ये होता है। तो हुआ ऐसा कि इस विषय को प्रत्यक्ष इसी रूप से लेकर मैंने इसकी व्याख्या करनी शुरू की, और उसके पश्चात नाटिका खत्म होने के पश्चात मेरे गुरुदेव राधानाथ महाराज ने मुझे बुलाया और डांटा कि तुमने
बड़े बड़े वरिष्ठ वैष्णव जैसे जयद्वैत महाराज और आदि सारे बैठे थे, उनके सामने इस अत्यंत गोपनीय और गूढ़ विषय पर खुले रूप से पब्लिकली चर्चा कैसे की। मैं बड़ा लज्जित हुआ, मैं नहीं जानता था, क्योंकि ये नाटिका का भाग था, तो हमने इसे ले लिया। उन्होंने कहा जाके जयद्वैत महाराज से क्षमा मांगो। तो मैं गया जयद्वैत महाराज के पास। जयद्वैत महाराज मुस्कुराए और कहे कि तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें डांट पिला दी है, तो अब मैं तुम्हें और नहीं डांटूंगा। लेकिन जो उन्होंने कहा यह सच है कि भ्रमर गीत एक ऐसा अंग है भागवत का जो अत्यंत गूढ़ और गोपनीय माना जाता है। और क्यों माना जाता है इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं करूंगा। इसके अतिरिक्त मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं भ्रमर गीत पर कोई भी चर्चा करूं। इसीलिए मैंने श्री प्रभुपाद जी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए, जो उन्होंने तात्पर्य में बड़ी सुंदर बात लिखी है, कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना है, इसी को आज की चर्चा का विषय बनाया। भ्रमर गीत एक कल्पना का गीत है जहां श्रीमती राधा रानी, जो भगवान श्री कृष्ण की सबसे उच्च कोटि की भक्त हैं, प्रेमिका हैं, उन्होंने अपने चरम महाभाव के अत्यंत गूढ़ प्रेम के जो उनके जो भाव हैं उनको प्रकट किया है। प्रसंग आप जानते हैं, उद्धव जी वृंदावन पधारे हैं और उद्धव जी को देखकर सभी गोपियां अचरज में पड़ गई कि ये कौन है, पीतांबर धारण किए हुए, बिल्कुल हमारे श्याम सुंदर के जैसा दिखने वाला। पता चला कि ये तो कोई दूत है, कृष्ण का परम मित्र। तो सभी गोपियों ने भगवान के इस दूत उद्धव को एक एकांत स्थान में ले गई और वहां उनसे बातचीत करने लगी। और जैसा कि हमने वर्णन में पढ़ा कि बाल लीलाओं के बारे में स्मरण करते हुए गोपियां फूट फूट कर रोने लगी। और उसी समय एक गोपी, काचिन, यहां पर जो शब्द आता है, एक गोपी जिसने ये देखा कि वहां पर बाकी सारी गोपियां उद्धव जी के सानिध्य में वार्तालाप कर रही हैं, वहां पर एक भंवरा भन 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 करता हुआ श्रीमती राधा रानी के चरणों की ओर बढ़ रहा है। और श्रीमती राधा रानी अपने हृदय के जो महाभाव जो हैं, जिनके अंदर प्रेम के कुछ ऐसी विलक्षण सिद्धांत भरे हुए हैं, जिसको अगले श्लोक में, 12वें श्लोक में प्रभुपाद जी व्याख्या करेंगे कि प्रेम के कुछ ऐसी भाव होते हैं, विशेष रूप से माधुर्य प्रेम के कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको अगाढ़ प्रेम की पराकाष्ठा में ही अनुभवित किया जा सकता है। और उनमें तथाकथित द्वेष, ईर्ष्या और बुरे शब्दों का भी प्रयोग करना, इस तरह की बातें देखने में मिलती हैं। स्वाभाविक है कि श्रीमती राधा रानी अत्यंत रुष्ट हैं और इसलिए अगले श्लोक में मधुव किटव बंधो बोलती हैं वो उस भ्रमर को। तो उद्धव जी को उलाहना देना है, उद्धव जी को बताना है कि तुम एक ऐसे कपटी व्यक्ति के मित्र हो
परंतु क्योंकि श्रीमती राधा रानी लज्जवती भी है तो सीधा नहीं कह रही हैं, उस भंवरे का उदाहरण लेकर कल्पना करती हुई भंवरे से कहती हैं। तो आगे के जो 9 श्लोक हैं, जो भ्रमर गीत बताए गए हैं, इसमें वो उस भंवर को डांट रही हैं। इस अत्यंत गूढ़ प्रसंग के ऊपर मैंने जब परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज जी से कुछ सुना तो बड़ी सुंदर व्याख्या है, कभी आपको मौका मिले तो आप अवश्य सुनिएगा। राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो भाव है वो है मदीय। मदीय का अर्थ है कि वो संपूर्ण रूप से अपने आप को कृष्ण की स्वामिनी कहती भी हैं, मानती भी हैं, जताती भी हैं। और इस स्वामित्व के भाव में, इस स्वामिनी के भाव में कई बार, बहुत बार, प्राय प्रतिदिन इस तरह की लीलाएं होती थी कि राधा रानी रुष्ट हो जाती थी, मान कर लेती थी। इसलिए उनको कहते हैं मानिनी राधा। मान कर बैठ जाती थी और श्याम सुंदर उन्हें मनाने लगते थे। और इसमें भगवान कृष्ण को अत्यंत आनंद मिलता था कि राधा रानी रुष्ट हो गई हैं, क्रोध कर रही हैं, क्रोध में लाल हो रही हैं, और फिर वो उन्हें उस प्रेम भाव के आस्वादन में उन्हें मनाते हैं। कभी उनके चरणों को दबाते हैं, कभी उनके चरणों को अपने अश्रुओं से धोते हैं। तो ये राधा का भाव है। गुण गर्वीली राधा कहते हैं कि वो बड़ी गर्वीली भी थी और बड़ी क्रोधित होती थी कृष्ण पर। तो उनका भाव मदीय भाव है, जबकि रुक्मिणी जो स्वयं भगवान की धर्म पत्नी अर्धांगिनी के रूप में प्रकट हुई, उनका तदीय भाव है, जहां पर रुक्मिणी का भाव है कि मैं कृष्ण की हूं, मैं कृष्ण की प्रेमिका भी हूं, दासी भी हूं। और इस प्रकार से उनका भाव ऐसा था कि जब भी कृष्ण उनसे छेड़खानी करते थे तो वो रो कर बेहोश हो जाती थी। क्रोध नहीं कर पाती थी क्योंकि उनका भाव ऐसा था, वो बेहोश हो जाती थी। तो ये कृष्ण की माधुरी लीलाओं के एक ऐसे अंग हैं जिनको समझ पाना मेरे जैसे एक छोटे भक्त के लिए तो बहुत ही कठिन है। परंतु महान आचार्यों की वाणी जब हम सुनते हैं तो थोड़ा बहुत हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि महाभाव ये कितना मधुर रस का एक प्रसंग है। श्रीमती राधा रानी रुष्ट हैं, पूरी तरह से मान में हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्णन करती हैं कि इस कृष्ण ने वास्तव में मेरे साथ कितना कपट किया है। और वो उल्लेख करती हैं रास लीला का। रास लीला के प्रसंग में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक भगवान कृष्ण गाते हैं इस प्रकार। न पारये हम निरवत्य संयुजा स्वसाधु कृत्यं विबुधायुषापि वह यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृक्ष्य तद्वः प्रतियातु साधुना। अब देखिए यहाँ कृष्ण कह क्या रहे हैं। हे गोपियों, आपकी ऐसी पवित्र सेवा को मैं कभी भी चुका नहीं सकूंगा। संपूर्ण ब्रह्मा के जीवन काल में भी मैं आपका ये ऋण नहीं उतार सकूंगा। आपका प्रेम अतुलनीय है। आपने मेरी पूजा की है, मेरे लिए सारे सामाजिक रीति रिवाजों को तोड़ दिया जो एक आम इंसानों, आम व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से स्त्रियों के लिए अत्यंत कठिन है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों को नमन करता हूं और कहता हूं कि मैं
अनंत काल के लिए आप लोगों का ऋणी हो गया। तो राधा रानी इस श्लोक का उल्लेख करते हुए उलाहना दे रही हैं कि उस कपटी को ये बातें याद दिलाओ। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि हमारे प्रेम का वो ऋणी है और हम जैसा प्रेम उसने कभी देखा है न देखा है। तो इस प्रकार से वो बार बार क्रोध में कह रही है। मथुरा से दूत भेजा था उसने कि जाओ गोपियों को कहो कि मैं अवश्य मिलने आऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आया। तो ये जो भाव हैं माधुर्य प्रेम के, इसमें इस प्रकार के जो मान के भाव श्रीमती राधा रानी प्रकट करती हैं। और आगे भ्रमर गीत में आप और पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज के इस श्लोक में जैसे मैंने आपको कहा, प्रभुपाद जी उस श्लोक का उल्लेख करते हैं 15वें अध्याय से, वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम, कि सारे वेदों का जो मूल उद्देश्य है वो है मुझे जानना। और प्रभुपाद जी आगे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कृष्ण को जानने का अर्थ है कृष्ण से प्रेम करना। इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि इस बात का मर्म कितना गहरा है। कृष्ण को जानने का अर्थ है कृष्ण से प्रेम करना। ये बड़ा ही स्वाभाविक है कि कोई अगर कृष्ण को सही ढंग से जाने, सही ढंग से पहचानने का प्रयत्न करे, तो वो प्रेम के अलावा कृष्ण को और कुछ कर ही नहीं सकता। यदि आप कोई मीठा पदार्थ अपने मुंह में डालोगे तो मिठास का अनुभव करोगे, कड़वा डालोगे तो कड़वापन का, अग्नि में अपना हाथ डालोगे तो आपका हाथ जलेगा ही, क्योंकि ये सारे स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं। उसी प्रकार से षडैश्वर्यपूर्ण सर्व आकर्षक अत्यंत मनमोहन भगवान श्री कृष्ण की जब लीलाएं, उनके चरित्र के बारे में जब हम पढ़ें तो निश्चित रूप से प्रेम ही जागृत होगा। केवल एक ऐसा पाषाण हृदय का व्यक्ति जिसने अपनी हृदय पर, अपनी आंखों पर अपने ही मिथ्या अहंकार और काम वासनाओं की पट्टी बांध रखी होगी, ऐसा व्यक्ति ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं सुनने के बाद उनके लिए प्रेम का अनुभव नहीं करेगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि भगवान श्री कृष्ण का सच्चा दर्शन जो है वो उनकी लीलाओं के द्वारा होता है। मंदिर में अवश्य हम भगवान श्री कृष्ण के, राधा श्याम सुंदर के, राधा माधव के, राधा गोपीनाथ के सुंदर दर्शन करने जाते हैं, परंतु इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इन आंखों से तो भगवान का मात्र दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हृदय की आंखों से जब तक हम आचार्यों के द्वारा, उनके शुद्ध भक्तों के द्वारा उनका वर्णन नहीं सुनेंगे, तब तक हम वास्तव में भगवान को नहीं देख पाएंगे। और यही विशेषता है भगवान के शुद्ध भक्तों की वाणी में कि वो हमें दर्शन कराते हैं भगवान के चरित्र का। लीलाओं में जब हम बैठते हैं, कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं, उनके प्रेम के विषय में उनकी व्याख्याएं सुनते हैं, भक्त और भगवान के बीच में ऐसी अप्रतिम लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, तब जाके हमें प्रतीत होने लगता है कि हाँ, मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण कितने अत्यंत सुंदर हैं। तो ये बड़ा आवश्यक है। तो कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना है। देखिए, इस संसार में भी अगर हम देखें
तो शारीरिक स्तर पर भी सबसे अधिक व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसे इस बात की जानकारी होने लगती है कि भाई मैं ये कार्य अच्छा कर सकता हूँ, मैं वो कार्य अच्छा कर सकता हूँ, मैं गा अच्छा सकता हूँ, मैं बोल अच्छा सकता हूँ, मैं चित्र अच्छा बना लेता हूँ, मैं अच्छा भोजन पका लेता हूँ। ये अलग अलग प्रकार के, अनेकों प्रकार के हमारे अंदर जो भी गुण ऐश्वर्य होते हैं, उनको बारे में सोचकर हमें अभिमान होने लगता है और हम ही से अपने आप से प्रेम होने लगता है। यही तो दुर्भाग्य है इस भौतिक संसार में प्रत्येक बद्ध जीव का, कि वो सबसे अधिक प्रेम अपने आप से स्वयं से करते हैं। और फिर वही प्रेम धीरे धीरे पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगता है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, और इनमें ऐसे गुण हैं, उनमें वैसे गुण हैं। इन सारे गुणों को देखते देखते उनमें भी आसक्तियां पैदा होती है और फिर प्रेम उत्पन्न होने लगता है। तो हम सब ने इस बात का अनुभव किया है कि प्रेम कब होता है? जब कोई गुणों का वर्णन हम सुनते हैं, अनुभव करते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने जो श्लोक कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, वो क्यों कहा है? इसीलिए कहा है कि केवल प्रेमा भक्ति से ही जीव इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। और वो प्रेमा भक्ति कब शुरू होगी, कैसे होगी? जब हम भगवान कृष्ण को जानने का प्रयत्न करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, शुद्ध भक्तों के व्याख्याएं पढ़ेंगे। परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी जो स्वयं कृष्ण प्रेम के एक ऐसे अद्भुत उदाहरण हैं हमारे जीवन में, जब उनके वचन पढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागृत होगा। तो प्रेम, शुद्ध प्रेम है क्या? अनेकों जगह पर इसका वर्णन आया है। अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो शुद्ध प्रेम, सच्चा प्रेम वो है जिसमें तनिक मात्र भी स्वार्थ न हो, पूरी तरह से निस्वार्थ जो होता है वो है शुद्ध प्रेम। उस प्रेम में संपूर्ण समर्पण की भावना होती है। उस प्रेम में अत्यंत उत्कंठ ऐसी इच्छा होती है कि अपने जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं उनके लिए हर प्रकार का त्याग और बलिदान भी करें। एक माता के प्रेम को तुलना की गई है कि शुद्ध प्रेम के जो सबसे निकट है वो है मां का प्रेम, जो अपने शिशुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए हर प्रकार की पीड़ाएं, हर प्रकार के कष्ट भोग लेती है, परंतु पूरी तरह से निस्वार्थ होती है। कष्ट तो बहुत करते हैं लोग, परंतु निस्वार्थ कष्ट सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर बहुत कम कर पाते हैं। तो इस प्रकार का प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। और इसी प्रकार के प्रेम के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। इसी प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान के लिए भगवान कृष्ण आते हैं। भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं इस प्रसंग को प्रदर्शित करने के लिए। उनमें से कुछ लीलाएं मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, जिससे इस बात को पूर्ण रूप से साबित किया जाता है कि कैसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण हैं, कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। श्रीमद् भागवत में असंख्य लीलाएं हैं जिनमें भक्त और भगवान के दिव्य प्रेम की सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। एक कथा आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहूंगा, जो कहते हैं ब्रज में, वृंदावन में काफी प्रसिद्ध है। एक जज होते थे जिनका नाम था लीलानंद ठाकुर।
उनके सामने एक बार एक बहुत ही विशेष कोर्ट केस आया। क्या था कोर्ट केस? कि एक गरीब आदमी पर एक धनवान व्यक्ति ने कोर्ट केस किया है कि इसने मेरे सारे पैसे, ये मुझसे उधार मांगे थे और सारे पैसे खा गया। अब ये था कोर्ट केस। वो बेचारा गरीब व्यक्ति, अनपढ़ गवार, वो हाथ जोड़कर जज के सामने खड़ा होकर कहा कि हे जज साहब, मैंने सारे के सारे पैसे इसके चुकाए हैं। एक एक महीना में मेहनत कर करके मैंने इसके सारे पैसे चुका दिए थे, परंतु अब ये झूठ बोल रहे हैं। तो जज साहब ने पूछा कि कोई गवाह है, क्या प्रमाण है कि तुमने सारे पैसे को? अब वो व्यक्ति था सीधा साधा, उसने कभी सोचा नहीं कि मैं किसी को पास रखूं। मन में सोचने लगा कि मैं तो बांके बिहारी जी का ही हूं, और उसने कहा प्रमाण तो है बांके बिहारी जी है प्रमाण। तो जज ने ये ऑर्डर दे दिया, बांके बिहारी लाल को बुलाया जाए। तो ये पत्र जारी हो गया बांके बिहारी लाल जी के नाम पर कि उन्हें इस फलानी डेट पर कोर्ट में प्रस्तुत होना है। वो आ गया वृंदावन में, बांके बिहारी लाल मंदिर में, और बांके बिहारी लाल जी के सामने रख दिया गया। अब जब कोर्ट की डेट आई तो वो बेचारा सीधा साधा सा गरीब व्यक्ति सोच रहा था कि अब मैं क्या करूंगा। तो पुकारा गया, बांके बिहारी लाल हाजिर हो। तो पीछे से एक बूढ़े व्यक्ति अंदर आए और बोले, मैं हूं बांके बिहारी लाल। तो ये गरीब जो किसान थे तो बहुत ही अचरज में पड़ गया कि ये कौन है, और वो आकर कटघरे में खड़े हो गए और कहने लगे कि ये जो धनवान व्यक्ति है ये कपटी है, ये नीच है। इसके बही खाते में, बैंक के खाते में जाके देखिए इस डेट के ऊपर इतना इतना पैसा जमा हुआ है कि नहीं। तो जज साहब ने तुरंत कहा कि जाओ पता करो, इसका बैंक अकाउंट लाओ, स्टेटमेंट लाओ, सब कुछ लाओ। देखा जो डेट उस बूढ़े वरिष्ठ व्यक्ति ने कहे थे उस डेट पर सही पैसे जमा थे उसके अकाउंट में। तो जज साहब ने कहा, तुम धूर्त हो, तुमने झूठ कहा है, तुम एक सीधे साधे व्यक्ति का शोषण कर रहे हो। और उसे मुक्त कर दिया और उससे कहा कि आज से तुम्हारा सारा का सारा कर सब संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, तुम्हें इसे और दान पुण्य करना चाहिए। तो ये कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन जज साहब के हृदय में एक बात अटक जाती है कि वो वृद्ध व्यक्ति कौन थे जो कोर्ट में आकर गवाही देकर गए। ढूंढते ढूंढते उस किसान के घर पहुंचते हैं और किसान को पूछते हैं तो बताते हैं कि वो तो मेरे बांके बिहारी जी ही थे। तो जब जज लीलानंद ठाकुर ने बांके बिहारी जी की इस प्रेममयी अनुकंपा के बारे में सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगे, ये सोचकर कि देखो आज भी भगवान अपने भक्तों के लिए कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितना प्रेम करते हैं। और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और वृंदावन आ गए। आज भी उनके नाम से पागल बाबा आश्रम है, कभी आप लोग आओ तो आप देख के आ सकते हो। भगवान ने ऐसी अनेकों अनेक लीलाएं की हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब महाप्रकाश लीला की, वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसी प्रकार से जब महाप्रकाश लीला में वो महाविष्णु भगवान नारायण के आसन पे बैठ जाते हैं और श्रीवास को कहते हैं कि अभिषेक की तैयारी करो, तो एक एक करके वो भक्तों को बुलाते हैं और उन्हें ये स्मरण कराते हैं कि कैसे भूतकाल में जब उनके ऊपर ऐसी विपदाएं आई थी तो कैसे उनकी मदद करने आए थे। गंगाधर पंडित जो उनके गुरु थे
उनके जो टीचर थे उनको बुलाते हैं कि आपको याद है कि एक बार आपका परिवार पूर्ण रूप से घबरा कर भागने लगा था, क्योंकि मुसलमान काजी के भक्त आकर आपको दंडित करने वाले थे। आप अपने परिवार सहित दौड़ने लगे, गंगा तट पर आए और गंगा तट पर आप देख रहे थे पीछे से सिपाही आ रहे हैं हाथ में तलवार लिए, तो आप पुकारने लगे कि कोई तो मेरी मदद करो। तो उस समय गंगा में अचानक एक नाविक आया। तुम्हें पता है गंगाधर वो नाविक कौन था? वो नाविक मैं था। मैंने ही तुम्हारी रक्षा की थी। हरिदास ठाकुर जी को बुलाया कि ओ हरिदास, जब तुम्हें उन 22 मार्केट जहां स्थानों पर ले जाकर मारा गया था, कोड़ों से सलाखों से तुम्हें मारा गया था, और तुम इतने प्रेमवश सिर्फ एक ही पुकार कर रहे थे कि हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दो। मैं अपने सुदर्शन चक्र को लेकर वहां खड़ा था और तुरंत उनकी हत्या करना चाहता था, उन्हें मिटाना चाहता था, क्योंकि वो मेरे परम भक्त पर इतना क्लेश और इतना दर्द दे रहे थे। लेकिन तुम्हारी करुणा मेरे क्रोध से अधिक शक्तिशाली थी, अथवा मैंने अपने आप को तुम्हें आलिंगन किया, और वो सारी की सारी जो मार है, जो सलाखों की जो मार है, वो मैंने अपनी पीठ पर खाई। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी चादर उठा के दिखाई और उन पर लाल लाल सलाखों के खून के निशान बने हुए थे। हरिदास ठाकुर मूर्छित हो गए, विलाप करने लगे कि प्रभु, स्तब्ध हो गए, कुछ नहीं कह पाए। आज क्रिसमस का दिवस है। जीसस क्राइस्ट भी एक ऐसे ही शक्त्यावेश अवतार थे जिन्होंने मानव कल्याण के लिए घोर दुख उठाए। ईसाई धर्म में ये पूरी जो कथा है आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि किस प्रकार से जब वो दिन आया, जब जीसस को पता था कि अगले दिन ये मेरी हत्या कर देंगे, मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मेरा अपमान करेंगे। उसकी पहली रात को कहते द लास्ट सपर। उसमें वर्णन आता है कि कैसे जीसस ने अपने 12 जो अनुयायी थे उनके साथ बैठकर भोजन किया, और भोजन के पश्चात जीसस उठे और उन्होंने अपनी चादर ली और एक थोड़ा सा जल लिया और एक एक अपने भक्त के चरणों का अभिषेक किया। और सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जीसस ये क्या कर रहे हैं। जब पीटर, जो उनका सबसे प्रिय था, उनके पास आए तो वो हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं आपको ये कैसे करने दे सकता हूं। तो जीसस ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे सिद्धांत इस संसार में हमेशा रहेंगे, और मैं अपने आचरणों से तुम्हें बताना चाहता हूं, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु। वही भाव, वही सिद्धांत कि कैसे एक भक्त को हमेशा नम्र होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे की सेवा करते रहना चाहिए। ये सेवा भाव यदि मैं अपने में रखूंगा तभी तुम लोगों में आ सकता है, और तभी मानव समाज में तुम इसका प्रचार कर सकोगे। तो इस प्रकार से अपने जाने के अंतिम दिवस भी जीसस ने इस प्रकार की शिक्षाएं दी। माउंट ऑफ ऑलिव्स, जहां पर जीसस का क्रूसिफिक्शन हुआ था, वहां पर कितनी निर्ममता से वो रोमन सैनिकों ने उन्हें ले जाया गया, उनको लेकर गए और उनका क्रूसिफिक्शन हुआ। तो प्रभुपाद जी जब भी जीसस क्राइस्ट के विषय में बोलते थे तो एक बार कुछ जर्नलिस्ट आए प्रभुपाद जी के पास और पूछने लगे कि आप जीसस क्राइस्ट के विषय में क्या कहते हो। तो कहा, मैं जीसस क्राइस्ट को हमेशा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कहता हूं। क्यों कहता हूं? इसीलिए कहता हूं
क्योंकि जीसस एक बहुत ही महान शक्त्यावेश आचार्य थे और अपनी परिस्थितियों के अनुसार भगवान ने उन्हें भेजा था। जिन परिस्थितियों में वो आए थे उन्होंने उन परिस्थितियों में भगवत प्रचार किया और उन्हें वो ज्ञान दिया जो उन परिस्थितियों में उनके लिए उपयुक्त था। तो इस प्रकार से हमारे आचार्यों ने जीसस की भी बहुत सराहना की है। प्रभुपाद जी स्वयं एक ऐसे अनमोल उदाहरण हैं कृष्ण प्रेम के कि जिनकी व्याख्या अगर हम करने लगें तो समय का अभाव अवश्य पड़ जाएगा। जब हम प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्रभुपाद जी किस तरह का प्रेम करते थे भगवान से, और विशेष रूप से किस तरह का प्रेम करते थे प्रभुपाद जी हम आप सब लोगों से जिनको वो जानते तक नहीं थे। एक अध्याय है जिसकी शुरुआत में प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही विशेष बात कही है जो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। प्रभुपाद कहते हैं, I have got the clue of going back to Godhead just after leaving my present material body. मुझे इस बात का पता चला है कि भगवत धाम जाया जा सकता है इस शरीर को त्यागने के बाद। And in order to take along with me all my contemporary men and women of the world, I have started my paper back to Godhead. और मैं ये चाहता हूं कि मेरे इस युग में जितने भी लोग हैं, जितने भी पुरुष और स्त्रियां हैं, उन सबको मैं अपने साथ भगवत धाम ले जाना चाहता हूं। इसी कारणवश मैंने बैक टू गॉड हेड ये पेपर शुरू किया है। प्लीज डोंट थिंक ऑफ मी एज समथिंग वंडरफुल और अ मैड मैन व्हेन आई से दैट आई शैल गो बैक टू गॉड हेड आफ्टर लिविंग माई प्रेजेंट बॉडी। ये मत सोचो कि मैं कोई पागल व्यक्ति हूं कि मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवत धाम जाने की मनगढ़ंत बातें कह रहा हूं। ये अवश्य ही संभव है। और ये लिखा था श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमान राजेंद्र प्रसाद, जो उस समय के हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति को लिखा था। तो देखिए किस प्रकार का प्रेम श्रील प्रभुपाद में था। और ये केवल बातें ही नहीं थी, इन बातों को सिद्ध करने के लिए जो प्रभुपाद जी ने कष्ट उठाए हैं, मुझे नहीं लगता कि आज इस संसार में निस्वार्थ प्रेम का ऐसा कोई उदाहरण हुआ हो। एक इसी अध्याय के अंदर एक वर्णन आता है। नरेंद्र कुमार जैन नाम के एक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे। नई दिल्ली के अंदर जब प्रभुपाद जी रहते थे तो इतनी गरीब अवस्था में रहते थे प्रभुपाद जी, जो बचपन से अपने पिता गौर मोहन दे के लाड प्यार में बड़े हुए, जिनके पास सब कुछ हमेशा प्रचुर मात्रा में होता था, जिन्होंने गरीबी क्या थी कभी अनुभव ही नहीं किया था। ऐसे हमारे प्रभुपाद ने कितना कष्ट भोगा है, जरा आप पढ़ के देखिए लीलामृत में, कि उनके पास वस्त्र तक नहीं होते थे बदल कर पहनने के लिए, क्योंकि पैसों का इतना अभाव था। सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। पैदल चल चल के प्रभुपाद जी जहां अपना रहने का स्थान था वहां से प्रिंटिंग प्रेस पैदल चल चल के आते थे, क्योंकि 25 पैसे भी वो खर्च नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो प्रिंटिंग के काम आएंगे। तो ये नरेंद्र कुमार जैन जी लिखते हैं कि जब भी मैं प्रभुपाद से मिलता था तो मेरा मन बड़ा द्रवित होता था कि दिसंबर की सर्दियों में, आप सब जानते हैं दिल्ली में जनवरी फरवरी दिसंबर इन महीनों में इतनी सर्दी पड़ती है। ऐसी सर्दी के मौसम में भी प्रभुपाद जी ठिठुरते हुए चल कर आते थे,
क्यों आते थे? वो जो प्रिंटिंग कर रहे थे उनकी प्रूफ रीडिंग करने को, बैठकर वहां पर 5 से 6 घंटे बैक टू गॉडहेड मैगजीन की प्रूफ रीडिंग करते थे। और नरेंद्र कुमार जी पूछते थे कि आपने नाश्ता किया है? तो प्रभुपाद नहीं कहते, नहीं मैं तो सुबह बस नहा धोकर निकल के आ गया। और कई बार प्रभुपाद जी के लिए वो नाश्ता भी लाते थे, नाश्ता करते थे प्रभुपाद। वो कहते थे कि प्रभुपाद का एक ही मिशन था। मैं उनको कहता था कि इतना कष्ट हो रहा है तो क्यों करते हो स्वामी जी? बोलते नहीं, ये ही तो मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है। प्रभुपाद जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखा दिया कि कृष्ण से प्रेम करना है तो अपने सद्गुरु, अपने जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको कृष्ण से प्रेम करना सिखाया है, जिन्होंने कृष्ण से प्रेम करने का जो मार्ग बताया है, उसका अनुसरण करो। साक्षात हरित्वेन गुरु, ये बोलते हैं कि साक्षात जो गुरु हैं वो हरि के समान हैं। उनसे अगर हम प्रेम करें तो कृष्ण से प्रेम करने के समान ही है। कभी कभी हमारे मन में आ सकता है कि भगवान कृष्ण तो प्रत्यक्ष रूप से यहां है नहीं, तो प्रेम कैसे उत्पन्न हो? भगवान कृष्ण गुरु के रूप में हम सब के साथ हैं, प्रत्यक्ष रूप से हमारी सेवाएं ग्रहण कर रहे हैं, प्रभुपाद के रूप में हमारे साथ हैं। तो प्रभुपाद जी का अगर हम चरित्र पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के जो ऐसे महान शिष्य हुए जो आज हम सब के बीच हैं, जो प्रभुपाद जी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी के लिए अपना सर्वस्व दे रहे हैं, उनके जीवन का चरित्र पढ़ें, उनकी सेवाएं करें तो कृष्ण की सेवा अवश्य हो रही है। तो कृष्ण को जानना कृष्ण को प्रेम करने के समान है। और ये बात कृष्ण के जो महान भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने उदाहरण से, अपने चरित्र से, अपनी जो उन्होंने लेखनियां दी हैं, उन्होंने जो लिखा है, अपनी व्याख्याओं से, तात्पर्यों से, ये हम सब के समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसी प्रकार से अगर हम इनको पढ़ते रहें तो अवश्य कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो सकता है। तो इसी बात के साथ आज हम यहीं विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई टीका टिप्पणी करनी हो तो अवश्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु दामोदर प्रभु की जय। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही सुंदर और उदाहरणों के माध्यम से बताया। कृष्ण को जानना ही जो है वो कृष्ण का से प्रेम के बराबर है। तो मैं यहाँ पे सभी भक्तों को आमंत्रित करता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। या किसी को कोई टिप्पणी करनी है तो प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट करके वो भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। स्वरूप दामोदर प्रभु, हरे कृष्ण। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु बहुत खूबसूरती से आपने ये बताया मुझे, हम लोगों को, कि कृष्ण को जानना, कृष्ण से प्रेम करना है। लेकिन हमने ये भी सुना है कि हमारा जो आत्म साक्षात्कार है, खुद अपने को समझना कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, क्या ये शुरुआत है कृष्ण को समझने की? धन्यवाद। बिल्कुल स्वप्निल प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कृष्ण को जानने का मतलब है पहले बात इस भ्रम से बाहर निकलना। सबसे बड़ी अड़चन कृष्ण को समझने में और जानने में यही है कि जब जीव अज्ञानता का जब चादर ओढ़े रखता है, उसकी आंखों में अज्ञानता भरी रहती है, तो वो कुछ भी नहीं समझ पाता। कृष्ण को जानना तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के प्रारंभिक अध्यायों में ही इसी बात का सबसे पहले विश्लेषण किया कि सबसे पहले अर्जुन ये समझो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो। तो यहीं पर शुरुआत होती है
ज्ञान की। और धीरे धीरे जब हम अपने आप का साक्षात्कार जानना शुरू करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और फिर आगे ये जानते हैं कि आत्मा होते हुए मैं क्या हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का एक नित्य अंश हूँ। तो आत्मा का अस्तित्व जानते हैं पहले, और फिर उसके बाद आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयत्न करते हैं। तभी ये पता चलता है कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, और उनकी सेवा, उनकी प्रेममयी सेवा में ही हमारा वास्तविक सुख है। तो ये अवश्य सही कहा आपने। और कोई आप सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। हम यहीं पर कथा समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो जय गोविंद प्रभु जी, आप यदि हैं तो कुछ अनाउंसमेंट है तो वो कर दीजिए। बहुत सुंदर है आपका क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। So very nice to hear from you. Thank you very much, Prabhu, and we want to hear more from you. Please give us some time whenever it's possible. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Okay,